और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांधा और संतों के बीच में ले जाते हैं और कहते हैं ये नई बहू है और ये चाहती है कि मुझे पुत्र होगा कि पुत्री होगा। संतों ने कहा अरे दुष्ट कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो और हमारा मजाक उड़ाते हो। इसके गर्भ से न पुत्र जन्म लेगा न पुत्री जन्म लेगी और इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा। कहने संत सताए सब मिटे, धन वैभव वंश। संत सताए तीन मिटे, धन वैभव और वंश। और जाकर पोटली को खोला, लोहे का मूसल निकला। प्रद्युम्न कह रहे मैं पहले ही कह रहा था कि संतों से मजाक मत करो। उग्रसेन से जाकर कहा, उन्होंने कहा संत लोग बोलते रहते हैं कुछ नहीं होगा। आर्यवंशी लोगों ने इस लोहे को मूसल को पीस कर समुद्र में फेंक दो। महात्मा लोग बोलते रहते हैं कुछ नहीं होता है। यदुवंशियों के विनाश का समय आया है और इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है उस दिन से द्वारिका में नजर लग गई। आज वसुदेव जी महाराज के पास संत नारद जी का आगमन हुआ है और वसुदेव जी महाराज कहते हैं आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त होता रहता है और इस परम पवित्र नगरी का मैं राजा हूँ और मेरे कृष्ण और बलराम मेरे पुत्र हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कहते जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए, वो घर पावन होता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है जिसके घर में संत गौ ब्राह्मण कन्याओं के चरण पड़ते हैं। और इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन करो। कहते आत्मा की कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश दिया है उसे कहते हैं भागवत। भागवत धर्म की परिभाषा उसके तीन धर्म है। कहते हैं भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है अंत में, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध में और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण। यानी विश्वास, संबंध, समर्पण। परमात्मा से कोई न कोई संबंध अवश्य जोड़ो। और भगवान कहते तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो, जीवन में जो कुछ भी तुम करो, अच्छा करो बुरा करो, सब भगवान को सौंपो। ये नहीं कि अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हो गया तो भगवान में छोड़ दिए, उनकी मर्जी थी ऐसा होना। तो सुख को भी बोलो ना कि उनकी मर्जी थी तो ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, ये नहीं बोलते। और यदि भगवान लेने लग जाएं तब तो नाम ही छूट जाए, इस संसार से नाम मिट जाए भगवान का। अभी तो केवल भोग लगाते हैं, वो प्रसाद हम ही को मिलता है। कोई आप वस्त्र चढ़ाएंगे तो भगवान को चढ़ा करके आप स्वयं यूज करते हैं। तो कोई भी कार्य करो भगवान को समर्पित करते हुए करो। और कहते हैं द्रौपदी जिसका सभा में चीर हरण हो रहा है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे और इनके रहते मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। मेरे पांच पति हैं, मैं क्षत्रिय पत्नी हूँ, क्षत्रिय पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ, चारों तरफ से मैं सुरक्षा कर सकती हूँ। और जब चारों तरफ से परास्त होती है तो दोनों हाथ उठा देती है। दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच कर मूर्छित होकर गिर पड़ता है लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाता है। और गोविंद वहीं पर साड़ी का रूप धारण किया है। कहते ना सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही सारी है। समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन द्रौपदी ने एक संत को वस्त्र की मदद